अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो आज हम बात करने वाले हैं आयरॉनिक सिरप और आयरॉनिक टैबलेट के बारे में। तो सिरप का इस्तेमाल बच्चों में करवाया जाता है और वो मर्द और ख़वातीन जो टैबलेट नहीं खा सकते उनको भी सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। और टैबलेट का इस्तेमाल उन मर्द और ख़वातीन को करवाया जाता है जो इजीली टैबलेट खा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इसको किस किस कंडीशन में इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपको इसका इस्तेमाल करवाया जाता है तो आपको क्या क्या फ़वाइद मिलते हैं, इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट्स और डोजेज के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कंडीशंस के बारे में कि जिन कंडीशंस में इस टैबलेट का या सिरप का आपको इस्तेमाल करवाया जा सकता है, और इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो वो मर्द और औरतें जिनके जिस्म के अंदर किसी भी वजह से आयरन की कमी हो जाए और आयरन की कमी से फिर आपके जिस्म में खून की कमी हो जाए, जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फिर इस टैबलेट का या इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाते हैं। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल तब करवाया जाता है जब किसी के जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए फिर इस सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इस सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल हामला ख़वातीन या दूध पिलाने वाली माओं को भी करवाया जाता है, क्योंकि हमल के दौरान ये जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं उनकी बॉडी के अंदर आयरन की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, और आयरन की डिमांड को पूरा करने के लिए फिर डॉक्टर इस सिरप या टैबलेट का आपको इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा वो मर्द और ख़वातीन जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती और उनके जिस्म के अंदर आयरन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, आयरन की कमी को फिर पूरा करने के लिए डॉक्टर्स इस सिरप या टैबलेट का आपको इस्तेमाल करवाते हैं। आयरन की कमी की वजह से जो आपको थकावट और कमजोरी महसूस होती है, तो जब आप इस सिरप को या टैबलेट को यूज करते हो तो आयरन की कमी की वजह से जो अलामात आपको देखने में मिलती हैं उनको कम करने में ये टैबलेट या सिरप आपकी मदद करता है। तो बेसिकली ये सिरप या टैबलेट आपको तब इस्तेमाल करवाई जाती है जब आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी को फिर पूरा करने के लिए डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं। ये इसके यूजेस और बेनिफिट्स हैं। आप बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जो कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको फील हो सकते हैं उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा डार्क स्टूल्स हैं। इसके अलावा आपको हेडेक यानी आपके सर में दर्द हो सकती है। उसके अलावा आपको नोज़ल वॉमिटिंग हो सकती है, या आपको स्टमक अपसेट का प्रॉब्लम देखने में मिल सकता है, या आपको डायरिया हो सकता है। तो ये इसके कॉमन से साइड इफेक्ट्स हैं। अगर बात करें डोजेज के बारे में, तो डोजेज का इंतखाब आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए करता है कि आपको कितनी डोजेज की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर या तो टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं या आपको सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। दोनों टैबलेट और सिरप एक साथ आपने नहीं लेनी। अगर आपको डॉक्टर ने सिरप यूज करने का बोला है या आपको टैबलेट इस्तेमाल करने का बोला है तो आपने क्या करना है, खाना खाने के बाद ही इसको लेना होता है। याद रहे कि दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं करना। या तो आपको डॉक्टर टैबलेट यूज करवाते हैं या आपको सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने टैबलेट यूज करने का बोला है तो आपने क्या करना है, खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ आपने इस टैबलेट को लेना होता है। बाकी अगर आपको किसी भी डिजीज के बारे में, किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अल्लाह हाफिज।